स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखा जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, जो फॉर्मल इनविटेशन है ये हमेशा थर्ड पर्सन के अंदर होता है। और हमने बताया था कि जो फॉर्मल इनविटेशन है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में कोई भी टेंस यूज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस, हमारी क्या सेंस निकलती है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, जैसे हम इनफॉर्मल लेटर का हमने जो फॉर्मेट सीखा है सेम वैसे ही फॉर्मेट इसका होता है। अगर किसी को इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आता है तो सेम वही फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये एक इनफॉर्मल इनविटेशन की एग्जांपल है। जैसे इनफॉर्मल लेटर के ऊपर अंदर एड्रेस आता है, सेम जहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एड्रेस लिख लिया, उसके बाद हमने ये डेट लिख दी, उसके बाद आपका जो है सैल्यूटेशन आ गया डियर फ्रेंड, फिर आगे बॉडी ऑफ द लेटर जैसे आती है। तो बॉडी में क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये कोई स्टूडेंट है, ये आईआईटी एग्जामिनेशन इसका क्लियर हो गया है तो ये पार्टी देना चाहता है अपने फ्रेंड्स को। तो देखिए कैसे इनवाइट करेगा, you will be glad to know that I have come out successful in IIT examination held this year in the month of May। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो मैं हूँ आईआईटी एग्जामिनेशन में जो मई में हुआ था उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। नो आई हैव डिसाइडेड टू थ्रो ए पार्टी। अब मैंने एक पार्टी देने का निर्णय किया है फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। कहाँ पे, आगे वेन्यू बताएंगे, एट अल्फ़ा होटल, अल्फ़ा होटल के अंदर 8 PM, हाँ 8 PM जो 8 बजे। कब, डेट भी बतानी है, ऑन सैटरडे 5th of July, 5th जुलाई। प्लीज़ डू कम, आप आएँ, एंड ग्रेस द ओकेज़न, योर लविंग फ्रेंड ABC। इस तरह से जो है जो फॉर्मल इनविटेशन बनता है। तो देखिए ओकेज़न कोई भी हो सकता है। मान लो अगर कोई जो फ्रेंड है वो अपने बर्थडे के लिए बुला रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, या मान लो पेरेंट्स हैं जो अपने सन के बर्थडे के लिए बुला रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आगे देखिए दैट आ गया, दैट वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ अवर सन, हम अपने सन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग, दैट के बाद आप क्या लिखेंगे, वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे या 4th बर्थडे ऑफ अवर सन, सो वी हैव डिसाइडेड टू थ्रो ए पार्टी to for all our acquaintances and relatives at Alpha Hotel 8 PM ऑन सैटरडे, हाँ प्लीज़ डू कम, आगे 5th of July, प्लीज़ डू कम एंड ग्रेस द ओकेज़न। तो इस देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ओकेज़न हो आप इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, चाहे वो बर्थडे हो, कोई वैसे पार्टी हो, तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ करके वो इनविटेशन आप खुद बना सकते हैं। अब इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट किया जाता है या कैसे उसको जो है डिनाई किया जाता है, डिक्लाइन किया जाता है, तो देखिए वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका भी जो फॉर्मेट है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन का था। तो इसको कैसे डिक्लाइन करना है या कैसे एक्सेप्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर एड्रेस आ गया, जैसे 40 मान लो 46 अशोक विहार, ये कोई प्रेम है, मान लो ये जो है जहाँ पे ABC जो है, ABC ने अपने फ्रेंड प्रेम को बुलाया, आईआईटी एग्ज़ामिनेशन उसका जो क्लियर हो गया तो उसको बुलाया कि वो जो है अल्फ़ा होटल के अंदर जो पार्टी अटेंड करेगा इस, ठीक है। तो ABC जो जहाँ पे जो ABC ये एक स्टूडेंट्स का जो ABC ये नाम है, इसने बुलाया, किसको बुलाया, यहाँ पे ABC कोई भी नाम हो सकता है, इसने बुलाया यहाँ पे देखिए प्रेम को, तो प्रेम को इनवाइट किया। अब मान लो प्रेम कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है, प्रेम का एड्रेस आ गया ये ऊपर 46 अशोक विहार, फिर डेट आ गई, इसके बाद ये डेट आ गई, फिर वो लिखेगा डियर ABC, क्योंकि ABC ने बुलाया उसी का नाम आएगा। अब मान लो ये एक्सेप्ट करेगा, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, आई थैंक यू फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर पार्टी ऑन 5th जुलाई 2020। आई शैल सर्टनली मेक इट पॉइंट टू अटेंड, थैंकिंग यू अगेन, उसके बाद लिखेगा योर लविंग फ्रेंड प्रेम। ये तो था अगर वो उसको उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके अंदर ये वाली लाइंस नहीं आनी थी। ये लाइंस क्यों लिखी हुई हैं ये मैं बताता हूँ आपको। तो सिर्फ आपका इतना ही बन गया, ये एड्रेस आ गया, डेट आ गई, डियर ABC आ गया, या डियर जिस फ्रेंड ने भी आपको इनवाइट किया है, उसके बाद आप उसको थैंक करेंगे, फिर आई शैल सर्टनली मेक इट ए पॉइंट टू अटेंड द पार्टी, थैंकिंग यू अगेन योर लविंग फ्रेंड प्रेम। तो ये आपकी बॉडी जो या आपका रिप्लाई हो गया इनविटेशन का। अब मान लो आप उस इनविटेशन को डिनाई कर रहे हैं, अब उस इनविटेशन को डिनाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जहाँ पे डिनाई कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनाई करने के लिए आप ये वाली जो लाइन है, आई शैल सर्टनली मेक इट ए पॉइंट टू अटेंड, ये वाली लाइन मिस कर देंगे, बाकी सारा आ जाएगा। कैसे, देखिए मैं इसको रीड करता हूँ। 46 अशोक विहार सोलन 1 जुलाई 2020 डियर ABC, आई थैंक, पहले तो थैंक करना उसका,
आई थैंक यू फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर पार्टी ऑन 5 जुलाई 2020। आगे हाँ ये वाला भी यहाँ पे जो है थैंकिंग यू अगेन, ये आप लास्ट में लिखेंगे। जहाँ पे थैंकिंग यू अगेन जो है जहाँ पे नहीं आएगा, ये फिर लास्ट में आएगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे हाँ थैंकिंग यू अगेन भी आप बेशक छोड़ दो इसमें, हाँ क्योंकि आपने इसके लिए जो है मना करना है, डिक्लाइन करना, तो आप थैंकिंग यू भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई रिग्रेट। तो देखिए हमने इसको बोला है कि आई शैल सर्टनली मेक इट ए पॉइंट, और ये थैंकिंग यू अगेन ये वाला छोड़ देंगे। फिर आप लिखेंगे आई रिग्रेट दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी ड्यू टू माई, आप एक कारण बताना है क्यों आप अनेबल हैं। ड्यू टू माई NDA एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे एट देहरादून, उस दिन मेरा NDA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सेम डे देहरादून के अंदर। काइंडली एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन, लेकिन बधाई देना नहीं भूलना है, बेशक आप नहीं आ रहे हैं उसको जो है जहाँ पे ये ध्यान, इस बात का आपने ध्यान रखना है, अपनी जो कंग्रेचुलेशन जरूर देनी है। काइंडली एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस, मे गॉड ब्लेस यू ए ब्राइट फ्यूचर, योर लविंग फ्रेंड प्रेम। तो इस तरह से आप किसी भी इन्विटेशन को डिनाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।